कन्या का नामकरण होने जा रहा है। उस लक्ष्य में भगवान नारायण से वंदना, उनकी कथा श्रवण करेंगे। उसके बाद आगे की प्रक्रिया होगी। नेमसारण क्षेत्र है। सौन का 88,000 ऋषि श्रोता हैं। सूत जी महाराज वक्ता के रूप में विराजमान है। सौनक 88,000 ऋषियों ने सूत जी महाराज से 1000 वर्ष का नियम समापन होने पर प्रार्थना की। 1000 वर्ष का जब नियम समापन हो गया तो उनसे पूछा कि कोई ऐसा तप अथवा व्रत कहिए जो थोड़े समय में पुण्य की प्राप्ति करा दे, क्योंकि बहुत लंबा अनुष्ठान कर लिया हमने, 1000 वर्ष का नियम लिया था, लेकिन अभी तक जो चाहते थे वो प्राप्ति नहीं हो पाई। हमारे मन को संतुष्टि नहीं मिल रही है। आप कोई ऐसा व्रत और तप कहो जिससे समय थोड़ा लगे और हमें मन इच्छित फल की प्राप्ति हो जाए। यह सुन करके सूत जी महाराज बोले कि हे ऋषियों, आपने बहुत सुंदर प्रश्न किया है। यही प्रश्न जो आपने मेरे से किया, एक बार नारद जी ने जाके वैकुंठ में भगवान नारायण से किया था, और भगवान नारायण ने जो नारद जी को लोक उपकार के लिए बताया वही मैं आपसे कहता हूँ। योगी राज अनेक लोकों की यात्रा करने के लिए गए और अनेक लोकों की यात्रा करके जब मृत्यु लोक में आए तो आकर के देखा कि हर प्राणी दुखी है और दुख का कोई न कोई विषय जरूर है। दुख का कारण क्या है? प्राणी की मनोवृत्ति है। वह ये चाहता है कि मैं सुखी हूँ तो सुखी है, और मन मान जाए मैं दुखी हूँ, इस चीज का अभाव है, तो वह दुखी हो जाता है। लेकिन सुख और दुख का कोई स्वरूप नहीं होता, केवल मन की कल्पना है। मन की कल्पना के द्वारा ही जीव सुख और दुख का अनुभव करता है। तो भगवान नारद जी ने आके देखा सभी प्राणी दुखी है, कोई एक हो तो मान लिया जाए, जहाँ जाओ वही सब दुखी, जहाँ जाए वही दुखी। इसलिए कहा गया कि नानक दुखिया सब संसार, सुखिया वही जो राम आधार। राम के आधार ही जीवन का सुख है। जब हनुमान जी मैया जानकी का पता लगा के लौट के आए तो राम जी ने पूछा हनुमान जी से, सीता जी कैसे हैं, कितनी परेशानी, कितना संकट है, कितनी मुसीबत में हैं। तो राम जी से हनुमान जी बोले, प्रभु सीता जी के पास दुख कैसे पहुंच जाएगा? बोले क्यों? कि वहाँ तो आपके नाम का पहरा चल रहा है। जहाँ आपके नाम का पहरा लग रहा हो वहाँ कोई किसी प्रकार की बुराई और कष्ट आ नहीं सकते। कहे हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न होई। ये जीव इतना भागा है कि जब तब भी इस पे भगवान आपका नाम नहीं लिया जाता। 24 घंटे 60 घड़ी 8 पैर मिल रहे हैं इसको रोज, लेकिन उसमें से भी ये एक घड़ी यानी 24 घंटे में 24 मिनट भी नहीं निकालता है। महापुरुषों ने कहा कि भाई ज्यादा नहीं तो 24 घंटे में कम से कम 24 मिनट तो निकाल ले। बोले इतनी ना निकले तो चल कोई बात नहीं, आधा निकाल ले, 24 में से आधा यानी आधी घड़ी कर ले, 12 मिनट का समय निकाल ले। और इतना भी समय ना मिले तब कहा तो फिर ऐसा करो, आधी से पुनियाद 6 मिनट का समय तो कम से कम निकाल ले, एक माला पूरी हो जाएगी, और एक माला से पूरे ब्रह्मांड की परिक्रमा का तुझे फल प्राप्त हो जाएगा। एक घड़ी आदि से पुनियाद, तुलसी संगत साधु की कटे कोटि अपराध। करोड़ों अपराध एक सज्जन का संग अगर 6 मिनट कर लिया तो वह निवारण हो जाता है, और अगर 6 मिनट भी ना मिले तो फिर सिर से कफन बांध ले, जो होगा सो भुगतन। भगवान कहते इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। जब तेरे लिए इतनी सारी व्यवस्था मैंने कर दी तो फिर कमी क्या रह गई तेरे लिए? मैंने मानुष जन्म तुझको हीरा दिया, मैंने मानुष जन्म तुझको हीरा दिया। इसको यूं ही गमाए तो मैं क्या करूं? इसको यूं ही गवाए तो मैं क्या करूं? मैंने मानुष जन्म तुझको हीरा दिया, मैंने मानुष जन्म तुझको हीरा दिया।
इसको यूं ही गवाए तो मैं क्या करूं, इसको यूं ही गवाए तो मैं क्या करूं। मनुष्य कहता है मेरे को जानता ही नहीं, भगवान कहते मैंने कभी क्या छोड़ी, जाने तू ना जाने तो सब कुछ बता रखा है। मूल वेदों में सब कुछ बता ही दिया, मूल वेदों में सब कुछ बता ही दिया। अगर समझ में न आए तो मैं क्या करूं, अगर समझ में न आए तो मैं क्या करूं। मैंने मानुष जन्म तुझको हीरा दिया, मैंने मानुष जन्म तुझको हीरा दिया। इसको यूं ही गवाए तो मैं क्या करूं, इसको यूं ही गवाए तो मैं क्या करूं। मैंने मानुष जन्म तुझको हीरा दिया, मैंने मानुष जन्म तुझको हीरा दिया। और कमी क्या छोड़ी बता, जब तू पैदा नहीं हुआ उससे पहले माता के स्तनों में दूध का प्रबंध कर दिया। कहीं जाना नहीं कि तू डब्बा लेके डेयरी पे जाके खड़ा हो जाए, डेयरी पे दूध मिले ना मिले। अन्न दूध आदि खाने को सब कुछ दिया, दूध दूध आदि खाने को सब कुछ दिया। मेवा मिष्ठान भी मैंने पैदा किया, मेवा मिष्ठान भी मैंने पैदा किया। फिर भी निर्भय हो जीव सताने लगा, फिर भी निर्भय हो जीव सताने लगा। तू अगर मांस खाए तो मैं क्या करूं, तू अगर मांस खाए तो मैं क्या करूं। मैंने मानुष जन्म तुझको हीरा दिया, मैंने मानुष जन्म तुझको हीरा दिया। इसको यूं ही गवाए तो मैं क्या करूं, इसको यूं ही गवाए तो मैं क्या करूं। हर माता पिता चाहते हैं कि बेटा मेरे पास आ जा, तुझे कोई परेशानी नहीं होगी, इसलिए भगवान को कहा है त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव वेद्यादिर्णं त्वमेव, त्वमेव वेद्यादिर्णं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देवा, त्वमेव सर्वं मम देव देवा। मैं तो चाहता हूँ आजा तू मेरी शरण, सहज कट जाए तेरा ये आवागमन, सहज कट जाए तेरा ये आवागमन। कर तू ही न माने ये मेरा वचन, कर तू ही न माने ये मेरा वचन। जो ही चक्कर लगाए तो मैं क्या करूं, जो ही चक्कर लगाए तो मैं क्या करूं। मैंने मानुष जन्म तुझको हीरा दिया, मैंने मानुष जन्म तुझको हीरा दिया। इसको यूं ही गवाए तो मैं क्या करूं। भगवान कहते कोई कमी नहीं छोड़ी, क्योंकि विपत्ति तो जब आए कि जब हम भगवान से दूर हो जाएं। जब हम भगवान की शरण में रहेंगे तो कोई विपत्ति आ नहीं सकती। सीता जी 24 घंटे भगवान की शरण में रहती हैं और भगवान का नाम सीता मैया का पहरा देता है, तो दुख कहाँ से आ सकता है। हनुमान जी कहते हैं कोई दुख नहीं है। इसीलिए संसार के हर प्राणी दुखी क्यों है कि वह भगवान से बहुत दूर है। जब तक भगवान के नजदीक नहीं आएगा तब तक दुख मिटेगा नहीं। मंदिर जाता कहता भगवान मैं तेरी शरण में हूँ, मैं तो तेरे पास हूँ। भगवान कहते चल कोई बात नहीं, अब तुझे कोई तकलीफ होगी नहीं। बाहर निकल के आया, दोस्त मिल गए, यार हम तो तुम्हारे ही हैं। भगवान कह रहे इतनी देर में बदल गया ये, तो अभी तो मेरा बन रहा है। दरवाजे पे जाते ही दोस्तों का बन गया।
घर आया, घरवाली बोली कि कैसे हो तुम, कभी सुनते? अरे हम तो तुम्हारे ही हैं। अब ये तो घरवाली का हो गया, दोस्तों से भी हट गया। भगवान बोले कि ये तो बदलता ही जा रहा है। दुकान पे गया तो ग्राहकों का हो गया, अरे हम तो तुम्हारे, तुम हमारे, हमारा तुम्हारे से काम चलेगा, तुम्हारा हमारे से काम चलेगा। भगवान कहते हैं हमारे से तो किसी का काम नहीं चले, तो अपने आप काम चला रहे हैं तो चलाते रहो। भगवान ये कहते चलाते रहो, कब तक चलाएंगे? तभी तो विपत्ति आती है, परेशानी आती है। अगर हम भगवान के साथ जुड़े रहें तो कोई परेशानी आ ही नहीं सकती। जो बालक माता पिता के नज़दीक रहता है तो कभी विपत्ति आती नहीं है, परेशानी आती नहीं है। माँ की जिम्मेदारी होती है, जब माँ से दूर चला जाए तो फिर जिम्मेदारी तू जाने, तेरा काम जाने। इस प्रकार से सूत जी महाराज कहते हैं नारद जी ने बहुत देखा, हर प्राणी दुखी है और दुख का कारण केवल विचारधारा है। नारद जी ने कही चलो कोई बात नहीं, ये चाहे अपने आप दुखी हो रहे, हमें क्या लेना देना, हमारा काम है इनका दुख दूर करना, इनका दुख दूर करना चाहिए, हमारा कर्तव्य है। क्योंकि सज्जनों का शरीर इसीलिए संसार में भगवान बना के भेजते हैं कि दूसरे का हित करें, कल्याण करें, और वो क्या कर रहे हैं उससे हमें कोई लेना देना नहीं। क्योंकि वृक्ष कबहु नहीं फल भके, नदी न संचय नीर, परमारथ के कारणे साधु न धरा शरीर। सज्जन दूसरे के लिए शरीर धारण करते हैं, उनका अपना कोई नहीं होता, सब ही अपने होते हैं। इसलिए शास्त्रों में स्पष्ट कहा है वसुदैव कुटुंबम, ये सारा संसार सज्जनों का परिवार होता है, सज्जनों का कुटुंब होता है। इसलिए वसुदैव कुटुंबम की चर्चा आई है। नारद जी ने विचार किया कि अब इनका कष्ट कैसे दूर हो, मुझे क्या करना चाहिए, कहाँ जाना चाहिए। तब विचार आया कि सिवाय नारायण के इनके दुख को कोई दूर कर ही नहीं सकता। ऐसा मन में सोच करके नारद जी ने वैकुंठ के लिए मृत्यु लोक को त्याग के प्रस्थान कर दिया और भगवान नारायण के पास वैकुंठ में पहुँचे। नारायण नारायण करते हुए पहुँचे, नारद जी को देखा नारायण ने, और नारद जी ने नारायण को देखा। नारायण भगवान शेष की सैया पर और मुस्करा रहे, शयन कर रहे हैं। नारद जी ने कहा ये तो सब उल्टा दिख रहा है, संसार के लोग इतनी सुख सुविधाओं में इतने दुखी हैं और ये शेष की सैया पे भी इतने प्रसन्न हो रहे हैं। अगर सांप निकल आए तो पानी हो जाता है शरीर में खून का, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। सूत जी महाराज कहते हैं नारद जी ने देखा कि इतनी प्रसन्न मुद्रता भगवान को, और वो भी शेष की सैया पर सोते हुए। भगवान की स्तुति की शांताकारं भुजंग शयनम पद्मनाभ्यं सुरेशं विश्वाधारं गगन सदृश मेघवर्ण शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिर्ध्यान गम्यं वंदे विष्णु भवैहरं सर्वलोकैकनाथं। हे सभी लोकों के नाथ स्वामी, मैं आपसे वंदना करता हूँ। भगवान नारायण ने कहा ऋषि राज आओ, आपका स्वागत है। आगमन किस कारण से हुआ, आगमन का कारण बताइए। तब नारद जी बोले प्रभु अनेक लोकों में भ्रमण करने गया, मैंने 14 लोकों का भ्रमण किया। 7 लोक अधोलोकों में गया, 7 ऊर्ध्वलोकों में गया। अधोलोकों में पाताल, रसातल, तल, अतल, सुतल, वितल आदि सभी नीचे के लोकों में गया। ऊपर के लोकों में गया, भू भुव स्व मा जन तपा सत्य लोक तक गया। लेकिन मैंने कहीं ऐसा हाल नहीं देखा जो मृत्यु लोक में आके देखा। हर प्राणी दुखी है। अगर आप मेरे ऊपर प्रसन्न हैं तो बताइए उन प्राणियों का दुख थोड़ा सा प्रयत्न करने से, क्योंकि उनके पास ज्यादा समय नहीं है। कलयुग के प्राणी हैं क्योंकि उनके पास समय की अभाव है। कहीं किसी से पूछो हमारे यहाँ प्रोग्राम तुम आए कैसे नहीं, कि क्या करें समय नहीं मिला। तो बाल बच्चे घर में ठीक है, यहाँ बोलो सब बढ़िया है। काम क्या का चलो, काम काज कुछ नहीं। जब काम का कुछ नहीं तो फिर कैसे निठल्ले घर में बैठे चले जाते, फिर क्या दिक्कत थी आने में? फिर क्यों नहीं आए तुम? जब काम का ही कोई है नहीं और फिर भी खाली बैठे रहे और फिर भी तुम आए नहीं प्रोग्राम में, तो क्यों नहीं आए? तो अब जवाब क्या दे? तो प्राणी के पास ऐसा मनोवृत्ति बन गई है कि प्राणी ये सोचता है कि मैं बंधा हुआ हूँ। जैसे कोलू में बैल को लगा देते हैं, आंख बंद कर दी और बैल को ये लगता है कि मैं बंधा हुआ हूँ और पीछे कोई चल नहीं रहा, वो अपने आप चलता ही रहता है, सारे दिन चलता रहता है, सारे दिन चलता रहता है। तो ऐसे ही मनुष्य की प्रवृत्ति बन गई है कि मैं बंधा हुआ हूँ। कोई कुमार है, तमाम गधे थे, सबको बांध दिया, एक गधा को बांधने के लिए रस्सी नहीं।
अब वो परेशान कर रहा, उधर से संतों की टोली जा रही। संत महात्माओं ने कहा क्या बात है भाई, क्यों परेशान है? और महाराज एक रस्सी नहीं है, इसको बांध दूं, इसलिए इसको पकड़ के बैठा हूँ। अरे वन के भले आदमी, ऐसे ही बांध दे। बोला कैसे बांधू? जैसे और बांधे वैसे ही बांधे झूठे को। उसने लिया, गधे का पैर खींचा और गधे को ये लगा मुझे बांध रहा है। अब वो चला गया, आराम से शाम को सोया, गधा को लगा गया कि मैं बंध गया। अब सुबह हुई, सारे गधा खोले। अब वो तो कोई बंद थोड़ी रहा था उसको खोलता, सब गधाओं को लेके चल दिया। अब उस गधा में चाम को मारे तो वो चले ही नहीं। उसने कहा ये तो मुसीबत खड़ी हो गई, ये तो चलता ही नहीं है। दौड़ के गया, महात्माओं को ढूंढता रहा, महाराज उस गधे को क्या हुआ, तुम कराए थे वो चलता ही नहीं है। बोले उसको खोल दे। बोले बांधा ही कहाँ था सो खोल दूं? बोले जैसे बांधा वैसे जाके खोल दे। अब वो आया, उसने हाथ में पैर घुमाया, गधा को लगा कर मैं खुल गया। बंधा हुआ कहीं नहीं, हम कहीं बंधे हुए नहीं नजर आ रहे, लेकिन कहते महाराज क्या करें, ऐसे बंधनों में बंध गए कि निकला ही नहीं जाता। अपने आप को हमने बंधा हुआ मान लिया है। जिस दिन अपने आप को हम खुला हुआ समझ लेंगे तो हमारे लिए सब कुछ खुला नजर आएगा और उस परमात्मा की प्राप्ति में जीव को कोई विलंब नहीं लग जाएगा। इस प्रकार से नारद जी ने कहा प्रभु कोई ऐसा प्रयत्न करो जिससे थोड़े समय में पुण्य की प्राप्ति बराबर हो। आदमी ये चाहता है कि पुण्य करना पड़े, फल पूरा मिले, और पाप करता रहूं लेकिन पाप का फल ना मिले। पाप रोज करता है लेकिन उसके फल की बारी आए तो घबराता, ना ये नहीं चाहिए। पुण्य करता नहीं है और पुण्य की लालसा से भटकता रहेगा, मुझे ये भी मिल जाए, मुझे वो भी मिल जाए, उसके लिए तूने किया क्या? अब बालक कहे कि टॉप पे मेरा जाके नंबर आए सबसे ऊपर वाली लिस्ट में, तो जब पढ़ाई नहीं की तो कहाँ से आ जाएगा? मेहनत करता तो उसका फल मिलता। वैसे मटर गश्ती छानता रहा, घूमता रहा गलियों में बाजारों में और कह रहा कि पहला नंबर है, तो आ कहाँ से जाए? उसके लिए कर्म करना पड़ेगा, क्योंकि कर्म प्रधान विश्व कर राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। जो हम कर रहे हैं उसका फल का रस चखना ही पड़ेगा, क्योंकि जो कर्म के फल हैं, चाहे वो खारे हैं चाहे मीठे हैं, वो हमें स्वयं अपने आप भुगतने पड़ेंगे, कोई दूसरा भुगतने वाला नहीं है। सूत जी महाराज कहते हैं कि हे ऋषियों, नारद जी ने जब भगवान से प्रार्थना की तो भगवान बोले आप चिंता ना करो, सत्यनारायण का व्रत करो। और सत्य व्रत क्या है? भगवान के नजदीक पहुंचना। जब तक हम भगवान के नजदीक नहीं पहुंचेंगे तब तक हमारे कष्ट मिटेंगे नहीं। इसलिए महापुरुष कहते हैं कि पल भर में जाने क्या हो जाए, इस अनमोल शरीर का कुछ पता नहीं, तकदीर का कुछ पता नहीं, तकदीर का। पल भर में जाने क्या हो जाए, पल भर में जाने क्या हो जाए, उस अनमोल शरीर का कुछ पता नहीं, तकदीर का कुछ पता नहीं, तकदीर का। राजा दशरथ के 4 पुत्र थे, राजा दशरथ के 4 पुत्र थे, राम लखन सिया वन को गए थे, राम लखन सिया वन को गए थे। वन को जाते सबने देखा, वन को जाते सबने देखा, सुबनाया फकीर का कुछ पता नहीं, तकदीर का कुछ पता नहीं, तकदीर का। पल भर में जाने क्या हो जाए, पल भर में जाने क्या हो जाए, इस अनमोल शरीर का कुछ पता नहीं, तकदीर का कुछ पता नहीं, तकदीर का। राजा हरिश्चंद्र थे बड़े दानी, राजा हरिश्चंद्र थे बड़े दानी, काशी में बिक गए तीनों
नहीं जीवन का, इसलिए काल करे सो आज करे सो अब। पर में परले होएगी, फिर बहुरे करेगो कब। इसलिए जो करना है तुरंत कर देना चाहिए, समय का कोई पता नहीं। नारद जी से भगवान बोले शीघ्र जाके उनको उपदेश दो और वो मेरी नजदीक में आए, क्योंकि जो जीव भगवान के नजदीक पहुंचता है तो सारे पाप ताप मिट जाते हैं और उसके अंदर निर्मलता आ जाती है, और निर्मल ही भगवान को प्रिय लगता है। निर्मल मन जन सो मोए पावा, मोय कपट छल छिद्र न भावा। जितना कपट छल छिद्र है उसको त्यागना पड़ेगा अगर मुझे प्राप्त करना है तो। नारद जी ने व्रत के बारे में कहा प्रभु बताइए वह व्रत का नियम क्या है, कब करना चाहिए। भगवान बोले शाम के समय भाई बंधुओं के साथ एकत्र धर्म परायण हो, नैवेद्य केले का फल, घी, दूध, दही, गेहूं का चूर्ण इत्यादि सामग्री लेके सवाई मात्रा में और भगवान के लिए अर्पण कर देवे। इस प्रकार का व्रत करने पर निश्चय ही मनुष्यों की इच्छाएं पूरी होती हैं, और विशेष करके कलयुग में भूमि पर ये ही मोक्ष का सरलोपाय है। प्रथम अध्याय श्री हरे नमो नमः। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण।